हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टेट पेसेस गाइडेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि एडुटेरिया से ली गई है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था पद्म पुरस्कार का और साहित्य पुरस्कार का और राष्ट्रीय पुरस्कार का, नोबेल और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताए थे कि किसको कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य थे। तो ये सब टॉपिक्स हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देख रखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख स्थानों के नाम जो परिवर्तित किए गए हैं और प्रमुख स्थानों के जो राष्ट्रीय महोत्सव है, ठीक है, 2025 के। फिर सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पीएम मोदी जी को कौन कौन से नागरिक सम्मान दिए गए और फिर प्रमुख जीआई टैग यानी 2025 में कौन कौन से जीआई टैग दिए गए और किस किस राज्य को दिए गए। फिर 2025 के प्रमुख समझौते के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बिहार दरोगा, स्पेशल बिहार दरोगा के लिए इनफैक्ट वन लाइनर फॉर्म में सारे के सारे आपके दिए गए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए बात करते हैं वर्ष 2025 में जितने भी प्रमुख स्थानों के नाम परिवर्तित हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा वन शॉट वीडियो में हम देख लेते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी नरेगा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो बी बी जी राम जी। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या चेंज किया गया, तो सेवा तीर्थ। राजभवन का लोक भवन, राज लोक। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। अगला देखें तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या चेंज कर दिया गया, तो टीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, तो अहमदनगर से अहिल्यानगर हो जाएगा। अहमदनगर से अहिल्यानगर। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कि झारखंड में है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज किया गया, तो क्या है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। खुलदाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, उसका नाम चेंज करके क्या किया, तो रत्नापुर। यदि जलालाबाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे परशुरामपुरी। इस्लामपुर महाराष्ट्र में, तो उसका नाम चेंज करके क्या किया गया, तो ईश्वरपुर। आगे देखते हैं। गया जी का नाम सबको पता है, गया का नाम गया जी। सिलक्यारा टनल की बात करें तो बाबा बौखनाथ सुरंग। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या किया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। फ्रेंड, हमें भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया, ये तो बहुत पहले किया गया। आगे कार्नेग ब्रिज का नाम चेंज करके तो सिंदूर ब्रिज। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको अमेरिका। अगला, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम। पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज करके संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। लद्दाख के काकसर पुल का कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। दिल्ली के सराय काले खा चौक का नाम करके बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का अशोक मंडप। जोशी मठ का ज्योतिर्मठ और कुटैली शहर का कैची धाम। अगला, अहमदनगर का अहिल्यानगर। बात करें अगला तो चिरंजीवी योजना राजस्थान में चलाया जा रहा है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अगला, अयोध्या रेलवे जंक्शन का अयोध्या धाम जंक्शन, बस रेलवे हटा के धाम लगा दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में, तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, तो चंद्रनगर प्रस्तावित अभी है, अभी हुआ नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराने संसद भवन का संविधान सदन। तो इस तरीके से हमने पूरे आपके जितने भी चेंजेस नाम थे हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम 2024 और 25 में जितने भी विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त किया गया है और किस किस राज्य में कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं और किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया है और तमिलनाडु में सबसे पहला है, ये दिसंबर 2025 में दिया गया है। तो पहला है कि वोरेयूर कॉटन साड़ी यानी कॉटन साड़ी को दिया गया है तमिलनाडु में। फिर कविंदा पड़ी नट्टू सक्रे, ये पारंपरिक गुड़ का पाउडर होता है। और नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये होता है मक्कम पात्रगल
होता होगा वहाँ का कुछ। और युथ मल्ली चावल वहाँ पे फेमस चावल है, जो कि थुई मल्ली चावल। और मतलब जो अजीबोगरीब नाम होंगे वो तमिलनाडु में होंगे। खैर ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब अजीबोगरीब, कहने का ये मतलब कि अगर नहीं याद होता उसके पर्पज से हम ऐसे बोल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान, जो कि लकड़ी के खिलौने होते हैं, तो वो भी कहाँ से, तो तमिलनाडु से। अगले राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में पोंडूरू खादी, जो कि हाथ से बुनी हुई सूती कपड़े होते हैं, ये भी दिसंबर 2025 में जीआई टैग दिया गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मंदारी संतरे, जो कि दार्जिलिंग का फेमस है, ये भी दिसंबर 2025 में दिया गया है। बात करें सिक्किम की तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, जो कि पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र है, ये भी नवंबर 2025 में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दाओ, जो कि ब्लेड होता है, वो नवंबर 2025 में दिया है। और मध्य प्रदेश तो हीरा, जो कि पन्ना मतलब पन्ना में जाना जाता है, तो ये है नवंबर 2025 में। गुजरात में अंबाजी संगमरमर नवंबर 2025 में। गोवा में ओजोफेनी, जो कि मादक पेय होता है, वो जून 2025 में ही पहले ही दिया गया था। राजस्थान, 1 सेकेंड, हो जाता है कभी कभी ऐसे ही स्क्रीन पे। तो राजस्थान, अगर किसी को पता है कि ऐसे क्यों होता है तो थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट पे बता दीजिएगा, तो इसको हो सकता है मैं तो ठीक करवा लूँ। तो राजस्थान का देखते हैं। तो राजस्थान में सांगरी बीन, जो कि फली होती है, वो मई 2025 में दिया गया था। केरला की बात करें तो कसे केरला कसे कन्नडिपिया कन्नडिपिया आदिवासी हस्तकला, ये अप्रैल 2025 में। बात करें मेघालय की तो इसमें 2 लोग को दिया है, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम रिंडिया सिल्क, ये अप्रैल 2025 में। उत्तर प्रदेश में बनारसी शहनाई और बनारसी तबला, ये भी अप्रैल 2025 में। यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो नोलेन गुड़ संदेश, जो कि मिठाई है, वो अप्रैल 2025 में दिया गया था पश्चिम बंगाल को। फिर तमिलनाडु में कुंभकोणम पान के पत्ते और थोंगनकई फूलमाला, ये अप्रैल 2025 में। बात करें तेलंगाना की तो वारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च जिसे कहते हैं, वो मतलब एक विशेष प्रकार का मिर्च होता है, तो जैसे टमाटर के जैसे छोटे छोटे गोल गोल होते हैं उस तरीके से। और ये मार्च 2025 में हमारे यहाँ पे भी मतलब वाराणसी साइड में भी थोड़े थोड़े ऐसे ही छोटे छोटे मिलते हैं। गुजरात की बात करें तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, मार्च 2025 में। अब बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा इस साल मिलने वाला जीआई टैग। तो असम में सबसे ज़्यादा मिला गया है, मतलब है नहीं लेकिन मिला गया है, जैसे बोडो जौ ग्वारन, जो कि चावल बियर होता है, और मैब्ड जो बिडवी, जो कि चावल ये भी बियर होता है, और बोडो जो किसी, ये भी चावल बियर है। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है, बोडो ओडला खाद्य पदार्थ, बोडो वखा खाद्य पदार्थ, बोडो नार्जी खाद्य पदार्थ, बोडो अरुणाई पारंपरिक वस्त्र है, ये अक्टूबर 2024 में मिला है। यहाँ पे देखिए एक खासियत है सबका याद करने का, यहाँ पे सारे में बोडो बोडो यहाँ पे दिया गया है, तो इसे हम बोडो से हम असम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रिक होती है याद करने की। बात करें अब लास्ट उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे शामली जिले के जिनको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया, जो कि जून 2024 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जीआई टैग को भी कवर कर लिया है। और अब हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे 2025 में जितने भी राष्ट्रीय महोत्सव आपके हुए हैं, वो सारे राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में, और किस किस महीने में हुआ है, और किस किस स्थान पे हुआ है, और किस कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो देखिए सबसे पहला है आपका दिव्य कला मेला, जो कि दिसंबर 2025 में हुआ है, ये इंडिया गेट नई दिल्ली में हुई है, इंडिया गेट नई दिल्ली में। चराई चुंग फेस्टिवल, ये दिसंबर 2025 में हुआ है, जो कि माजुली द्वीप पर हुआ है, असम माजुली द्वीप असम में। देखिए महीना याद करिए ना करिए मैटर नहीं करता है, लेकिन कौन सा त्यौहार है और किस स्थल पे हुआ है आयोजन, ये आपको मोस्टली याद रहना चाहिए। तो दिव्य कला की अगर बात करें तो ये इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। चराईचुंग फेस्टिवल की बात करें माजुली द्वीप असम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करेंगे तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य ना, तो ये इसका हर एक चीज़ जो होता है वो मतलब रिलेट कर लेंगे, ये हर एक चीज़ जो होता है वो न्यू दिल्ली में ही होता है। जास्कर यानी पीर पंजाल जास्कर वगैरह कहाँ पे है, तो ये आपका लद्दाख में, तो इसे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगला देखें तो कदरी बाबेया दाम मेला, ये आपका जालंधर
कहाँ पे, पंजाब में, जालंधर पंजाब में। अगला भील गवरी राई उत्सव, ये राजस्थान में। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है, तो भील यानी राजस्थान में है। तो निंगोल चाकोबा उत्सव, ये मणिपुर में। निंगोल चाकोबा मतलब उत्सव, ये मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला, ये आपका दिल्ली में, वो भी सितंबर 2025 में। उद्भव उत्सव अक्टूबर 2025 में, ये ग्वालियर में। ग्वालियर यानी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत ऑर्गेनिक्स मेला, भारत ऑर्गेनिक्स मेला ये न्यू दिल्ली में। भारत यानी ऑर्गेनिक्स मेला न्यू दिल्ली में। आदि तिरुवथिराई महोत्सव, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। बुनालू उत्सव तेलंगाना में, बुनालू तेलंगाना में। अगला लेवेंडर महोत्सव, जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर जम्मू कश्मीर। फिर खीर भवानी उत्सव, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला, ये गुवाहाटी असम में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरुई लिली उत्सव, सिरुई लिली उत्सव ये मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। त्रिशूरपुरम उत्सव, त्रिशूरपुरम उत्सव ये आपका केरला में। फिर पुष्कर कुंभ, पुष्कर कुंभ मेले की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड, यानी सरस्वती पुष्करालु कुंभ की बात की जाए तो ये तेलंगाना में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में, पुष्करालु कुंभ तेलंगाना में। अगला राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, ये मिजोरम में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्माड़ उत्सव की बात करें तो उत्तराखंड में। चेरा ओवा उत्सव की बात करें तो ये मणिपुर में। सरहुल झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव, ये लद्दाख में। खुबानी फूल उत्सव, ये लद्दाख में। जात्रा उत्सव, ये त्रिपुरा में, जात्रा त्रिपुरा। फिर खोंगजोम उत्सव, ये आपका मणिपुर में। खोंगजोम मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। अगला सौर्य विदनाम उत्सव, ये मोतिहारी बिहार में। बिहार में देखिए एक आ गया, कौन सा है, तो सौर्य विदनाम उत्सव ये बिहार में। जदिया स्वामी उत्सव, ये तमिलनाडु में। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। फिर चापचर कूट त्योहार, चापचर कूट त्योहार ये आपका मिजोरम, मिजोरम में। अट्टुंकल पोंगल, पोंगल कहाँ होता है, तो ये केरला में, अट्टुंकल पोंगल। फिर सिग्मो उत्सव, ये गोवा में। न्योकुर यूलो, न्योक्यू यूलो उत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व, ये जम्मू कश्मीर में। फिर 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, ये फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में। अगला थाई पुसम त्यौहार, थाई पुसम तमिलनाडु में, थाई पुसम तमिलनाडु में। सांभर ये आपका राजस्थान में, सांभर राजस्थान में। फ्लेमिंगो महोत्सव ये आपका आंध्र प्रदेश में, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। फिर पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला ये आपका बड़ोदरा गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात में। तो इस तरीके से हमने अपना सारा का सारा उत्सव भी देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बात करेंगे हम अगले टॉपिक्स की। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च राजकीय सम्मान के बारे में, यानी उनको कौन कौन सा नागरिक सम्मान या फिर राजकीय सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे विभिन्न देश दिए गए और यहाँ पे सम्मान का नाम है और यहाँ पे तिथि दी गई है। तो तिथि तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, बट हाँ कौन से देश से उनको कौन सा मतलब कि सम्मान दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बात करें तो ओमान से दिया गया है, वन सेकेंड, ओमान से दिया गया है द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। थोड़ा सा हम ट्रिक की भी बात करेंगे। तो देखिए इसमें ओमान दिया गया है तो यहाँ पे ओमान भी दिया गया है, तो इसलिए ये याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे इथोपिया का है तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो यहाँ पे भी इथोपिया का इथोपिया दिया है, इसलिए याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे नामीबिया है तो नामीबिया का थोड़ा सा टफ है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविया मीरा बिलीस, यहाँ पे लीबिया है ना तो यहाँ पे बिलीस है, ठीक है, मीरा बिलीस। तो नामीबिया से बिलीस याद कर सकते हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, सदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये है आपका ब्राज़ील का। यदि अगले की बात करें तो त्रिनिदाद एवं टोबैको, ये है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैको, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैको। घाना का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना।
गुयाना। साइप्रस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। श्रीलंका मित्र भूषण, श्रीलंका मित्र भूषण अप्रैल 2025 में, ये जून 2025 में। अगला मॉरिशस, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की इंडियन ओशियंस, मार्च 2025 में। कुवैत, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, दिसंबर 2025। गुयाना, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, ये गुयाना का गुयाना यहाँ पे दिया है। बारबाडोस का भी यहाँ पे बारबाडोस दिया है। कौन सा है तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। फिर डोमिनिका रिपब्लिका, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजर नाइजीरिया को दिया है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अफ्रीका का ही देश है ये, नाइजर भी है और नाइजीरिया भी, तो नाइजीरिया के ये आपका नाइजर हो जाएगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। रशिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसकी घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन दिया गया है जुलाई 2024 में। ग्रीस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस और ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में दिया गया। अगला फ्रांस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, लीजन ऑफ ऑनर, ये सेम है, ग्रीस का और फ्रांस का सेम है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे लीजन है ऑफ ऑनर, बस यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे लीजन है। ग्रीस में ऑर्डर देगा और फ्रांस लीजन होगा, लीडर बनेगा। 1 सेकेंड। अगला मिस्र, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल यानी नाइल नदी वहाँ से बहती है, कहाँ से तो मिस्र से, तो यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगू, ऑर्डर ऑफ लोगू। फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य, एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, एबाकल अवाई बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। भूटान, ऑर्डर ऑफ द टू ग्लागपो, ऑर्डर ऑफ द टू ग्लागपो। अमेरिका, लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट, ये 2020 में दिया गया। बहरीन, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेस, रेनेसेस ये किसका है तो बहरीन का 2019 में दिया गया। मालदीव, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, यूएई, ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ जायद। रशिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, ये 2019 में घोषणा की गई थी, दिया गया है उनको 2024 में। फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जितने भी मतलब हमारे पीएम मोदी को दिए गए अवार्ड है वो सारे के सारे हैं यहाँ पे, और सारे देश के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं फिर अगला कोई टॉपिक। तो दोस्तों बात करेंगे हम वर्ष 2025 में जितने भी प्रमुख समझौते हुए हैं उन समझौते के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका 1 साल का मिलेगा, यानी दिसंबर तक का मिलेगा। जनवरी अभी मिड जनवरी चल रहा है, यानी ये मैगजीन जो है वो पहले बन चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ दिसंबर तक का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि पहला बात करें तो दिसंबर 2025 जो कि दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु ये हुआ है भारत और लाइबेरिया के बीच में, भारत और लाइबेरिया। दूसरा है नवंबर 2025 में पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये हुआ है भारत और वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच। अगला नवंबर 2025 में ही राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता पर MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, तो ये भारत और इक्वाडोर के बीच में। फिर सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षर हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, तो ये भारत और भूटान के बीच में। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यदि अगले की बात करें तो संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोगी हेतु समझौता ज्ञापन ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। पहला सीमा, अब सितंबर की बात कर रहे हैं, पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए, तो ये भारत और भूटान। सीमा पार यानी इंडिया के बाहर अगर हम किसी देश के साथ करते हैं तो वहाँ पे पार यूज़ होता है, तो सीमा पार यानी भारत के बाद, तो भारत का जो पड़ोसी देश है तो भूटान है।
उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने का समझौता तो भारत और मॉरिशस। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये भारत और मोरक्को के बीच में है। भारत और मोरक्को। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने का समझौता तो इसराइल के साथ है। इंडिया और इसराइल। समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात। मत्स्य पालन, जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु तो ये भारत और मालदीव के बीच में है। भारत और मालदीव के बीच में। अगला, ये जुलाई की बात करें 25 में, तो व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में ये साइन हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर तो ये दक्षिण अफ्रीका के बीच में, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर तो ये भारत और नॉर्वे के बीच में। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये भारत और डेनमार्क के बीच में। क्या है तो 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए, तो किसके बीच में, तो भारत और डेनमार्क के बीच में। बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन तो ये भारत और वियतनाम। आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर तो ये हुआ भारत और अंगोला के बीच में। अंगोला कहाँ स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। फिर 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ तो ये भारत और फ्रांस के बीच में। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौते पर ज्ञापन तो भारत और अर्जेंटीना। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने हेतु तो भारत और निकारागुआ। अगली की बात करें तो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। एक दो बार वीडियो आप देख लेंगे तो इनफैक्ट आपको मतलब याद तो नहीं होगा, लेकिन एक लॉजिकली आप लगा सकते हो कि हाँ ये देश के बीच में ये समझौता हुआ है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता हुआ है तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया कितने मतलब कौन कौन से समझौते थे। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं।